लोकतंत्र के मंदिर अर्थात संसद के सत्र का आज शुभारंभ होने जा रहा है। मैं देश हित जैसी श्रेष्ठ परंपराओं का अनुसरण करते हुए सारगर्भित, सकारात्मक और बहुउद्देशीय चर्चा के माध्यम से अपने संसदीय दायित्वों का निर्वहन करने वाले यहाँ उपस्थित समस्त माननीय गणों को अशेष शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आज हम पवित्र, संकुल, न्याय, सुशासन, राष्ट्रीय एकता, राजनीतिक सुचिता, लोकतंत्र की गरिमा, इस सदन की गरिमा, उच्च प्रतिष्ठा, मान मर्यादा को ध्यान में रखकर नई ऊर्जा, उमंग एवं विकसित भारत के लक्ष्य के साथ आज के इस सत्र की कार्यवाही शुरू करेंगे। चूंकि सहमति और सहमति इस लोकतंत्र का मूल मंत्र है, इसलिए मैं आशा करती हूँ कि आज का हमारा सदन स्वस्थ चर्चा एवं संवाद का केंद्र बनेगा। इसी के साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि वे आज सदन को अपने संबोधन से संबोधित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बोलने का मौका दिया और मैं इस सदन के माध्यम से पूरे देशवासियों को ये बताना चाहता हूं कि नया भारत, नई पहल का उद्देश्य भारत में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरण स्थिरता एवं सुशासन सहित आजादी के 100वें वर्ष तक यानी 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। माननीय अध्यक्ष महोदया, आपके द्वारा मैं बताना चाहता हूं कि भारत सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, जैसे स्वधा गृह योजना, उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, महिला शक्ति केंद्र, मातृत्व सुमन योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना तथा लखपति दीदी योजना के माध्यम से देश के करोड़ों माताओं एवं बहनों को सशक्त बनाने का प्रयास हमारे सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसी के साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि भारत ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के ध्रुवीय सतह पर सफल लैंडिंग कराकर एवं भारत में सबसे पहले कोविड वैक्सीन बनाकर संपूर्ण विश्व पटल पर एक नई पहचान को उकेरा है, जिसके कारण भारत में विश्व का गौरव बढ़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके द्वारा इस सदन को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार के द्वारा गरीबों के हित के लिए बहुत से योजना चलाए गए हैं, जिनमें से दीनदयाल अंत्योदय योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा
प्रकार हमारे देश में विभिन्न स्तरों से खेलों के माध्यम से विश्व पटल पर अपनी उत्कृष्टता का परिचय अब हमारी सरकार ने दिया है। 2023-2024 के बजट में भारतीय खेल को प्रोत्साहन देने के लिए तथा 2036 में भारत ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए हमारी सरकार के द्वारा 900 करोड़ का बजट पास किया गया है, जिसके कारण खेलो इंडिया के उड़ान को मजबूती मिलेगी। माननीय सांसद प्रतिपक्ष आदरणीय अध्यक्ष महोदया जी, आपका माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अपने किए हुए कार्यों का गुणगान किए हैं। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार की विफलताओं का और उनके विफलताओं पे किए गए कार्य पर प्रकाश डालना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने नेतृत्व में यह सरकार बहुत से मुद्दों पर असफल रही है। पिछले 10 वर्ष एक स्वर्णिम दशक नहीं बल्कि दुखद दशक रहा है, जिसमें हाशिए के लोग अपने अधिकारों से वंचित पाए गए हैं और देश में आर्थिक और सामाजिक असमानता, अव्यवस्था और असफलता बढ़ती रही है। महोदय, सबसे महत्वपूर्ण समस्या बेरोजगारी का है। रिपोर्टों में पता चला है दिसंबर 2023 में भारत की बेरोजगारी दर 8.7% रही है। यह वर्तमान सरकार की विफलताओं का प्रतीक है। वर्तमान सरकार द्वारा जनसंख्या के अनुसार जॉब दिलाने का वायदा किया गया था, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही दर्शाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी देखा जाए तो एग्जाम से पहले हर क्षेत्र में पेपर लीक हो जा रहे हैं। आजकल के युवाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। आज के युवाओं का हौसला इस वजह से टूटता जा रहा है। आजकल आए दिन देखने को आ रहा है कि जॉब के वजह से आजकल के युवा आत्महत्या कर रहे हैं। इस पर प्रकाश डालने का कोई कार्य किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने? सरकार की अन्य नीतियों में गंभीर असफलता, आर्थिक असमानता, किसानों की स्थिति दयनीय है। बैठ के सत्ता के कुर्सी पर दिखावा ना किया कीजिए। इरादे ना हो सही कार्य का तो अपना वादा हटा लीजिए। किसी को कहते हैं विकास क्या होता है, हम सिखाएंगे आपको। बस एक बार सत्ता की कुर्सी पर बिठा दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके समक्ष नेताओं से हमें ये कहना है कि अगर विकास का कार्य आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर देश की स्थिति को आप नहीं सुधार पा रहे हैं, तो आप अपने कुर्सी को त्याग पत्र दे दीजिए और उस कुर्सी पर दूसरे लोग आएंगे और विकास का कार्य करेंगे। मैं इस संदर्भ में सभी सांसदों और सभी साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार की असफलताओं और गलत नीतियों के प्रति अपना विरोध प्रकट करें और एक मजबूत विपक्ष के रूप में उत्तरदायित्व समझें। एक देश को विकास की ओर लेकर जाने के लिए अपने आप को अग्रसर करें। धन्यवाद। माननीय सांसद महोदय आदरणीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आज मुझे इस सदन के माध्यम से धारा 370 के संबंध में सवाल पूछने का मौका मिला है। तो मैं वर्तमान सरकार से यह पूछना चाहता हूँ
कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था। धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा हो गया, जबकि यह बात झूठी है। धारा 370 हटाने पर हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ बर्बरता और अत्याचार किया जा रहा है। वही तो दिक्कत वहाँ इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी गई, जिससे कश्मीरी विद्यार्थियों को इंटरनेट के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा का अधिकार से वंचित कर दिया गया। अगर मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि कश्मीर में शांति और सुरक्षा का माहौल जल्द से जल्द बहाल किया जाए। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। महोदया, इस सदन के माध्यम से आज मैं भारतवर्ष के महत्वपूर्ण बिंदु पर अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। धारा 370 भारत की एकता और अखंडता में विखंडन का
वर्तमान सरकार ने 2047 तक मुल्क को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। अच्छी बात है, लेकिन स्पीकर मैडम, मैं हुकूमत को आपके जरिए बताना चाहता हूं कि ये जो मौजूदा हुकूमत 2047 तक हिंदुस्तान को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है, जमीनी स्तर पर इसकी कोई योजना मुकम्मल होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। स्पीकर मैडम, मौजूदा सरकार के द्वारा तालीम के बजट कटौती किया जा रहा है, क्या ये सही है? माइनॉरिटी के आवाम के साथ सरासर नाइंसाफी की जा रही है, क्या ये सही है? क्या ऐसे ही मुल्क को विकसित करेगी ये हुकूमत, ये सरकार? सरकार का काम नियत देख के मुझे दो लाइन याद आ गई। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। स्पीकर मैडम, आपके जरिए मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूँ, आखिर आपकी कौन सी मजबूरी है जो कि बजट को कम किया जा रहा है? ये हुकूमत या आवाम का यकीन तोड़ रही है, देश की जनता देख रही है। स्पीकर मैडम, मैं आपके जरिए इस सरकार से कह रहा हूं, कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं, भला किसी का कर नहीं सकते, पर क्यों नहीं जाते? अतः मैं सरकार के लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि देश के गरीब और मजलूमों को भी शामिल किया जाए, जिससे जमहूरियत को मजबूती मिले। सभी को शामिल किया जाना चाहिए ताकि उनको लगे कि ये देश सभी का है और विकसित बनाने के लिए कार्य सबकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद स्पीकर मैडम। माननीय विदेश मंत्री जी, Thank you. As we stand on the path of New Bharat, Viksit Bharat, India of 2047, my friend from opposition raising hand against our Vision 2047, Viksit Bharat. I would like to answer his concern that it is not only our responsibility, rather it is a collective responsibility to save the destiny of our great nation. I am proud to stand before you today to advocate my government vision of developed India by 2047. The vision encompasses participated, developed across various sectors including economy, healthcare and technology. Education and healthcare are the cornerstones of developed society and fulfill that promise. 7 IITs, 16 IITMs, 7 IIMs, 15 AIIMS and 390 universities have been set up since 2014. Our government is committed to the power of technology to drive inclusive growth. I would like to insist my friend, Mr. Opposite, that please check all the data where our government is working with full potential. I urge all honorable members to support the government vision of Viksit Bharat 2047. Together, let's embark in the transformative journey and build a future that we can all be proud of. Thank you, Ajay. माननीय सांसद महोदय, Thank you, Honorable Speaker, for this opportunity. I would like to put some light on the process and result of National Health Mission. It was been initiated to achieve the universal health care, but
The problem is we do not have technological ancients in PSCs and CSCs. They are lacking good facilities. Honorable Speaker, हमें है उनसे वफा की उम्मीद, हमें है उनसे वफा की उम्मीद जो जानते ही नहीं कि वफा क्या है। Honorable Speaker, I will explain my point with the some facts and data. NRHM, which means National Rural Health Mission. We in objective to provide quality health care the rural population, especially to vulnerable groups. But still time of India December 2022 published a song with higher molarity rate. That is 195 for the Madhya Pradesh, that is 173. Next Uttar Pradesh 137. Not only that, a recent report realized by WHO, UNICEF and UNFPA suggesting that among the top 10 countries that have been constantly witnessing higher number of molarity related to number, material and newborn, India accounts for percent. I would like to present some stocks facts receipt to allocation with substantial funds. The mission is suggested funds to be bridge the rural-urban health care divide in many remote acres, access to even basic health care facilities remains a decent dream. Our PSCs and CSCs are lacking trained medical professional, advanced medical tools. Furthermore, the mission progress in critical areas such as maternal and child rear immunization and disease prevention leaves much to be desired. In critiquing National Health Mission, it is an appeal to revolutionate and enhance our citizens to appreciate a system that generally serves the best interests of our citizens. A healthier, more licensed and professional India is not a distant dream but an achievable reality. Thank you. माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। अभी अभी विपक्ष के
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की वकालत करने वाली यह सरकार भारत के मूल तत्वों में अनेकता की विरोधी है। मैं इस सदन के माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सत्ता में बैठे लोग देश की जनता को यह बताना चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी देश के सीमा विवाद को सुलझाने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आए दिन और चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों में आए दिन झड़प की खबर सुनाई देती रहती है। और अंत में वर्तमान सरकार से अपील करना चाहता हूं कि सीमा विवाद जैसी मुद्दों की अस्थायी रूप से खत्म करने का क्या प्रयास किया जा रहा है। खत्म, टाटा, बाय-बाय। माननीय रक्षा मंत्री जी, हमें बात करी नहीं। हाँ हम पंकज बोलते नहीं। माननीय सांसद महोदय, क्या कहता नहीं। आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका मैं हृदय से आभारी हूँ कि आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का मौका दिया। दे दिया लो ले आके। अभी विपक्ष के साथी द्वारा विश्व में भारत की बढ़ रही शक्ति को लेकर संदेह जताया जा रहा और सड़क के माध्यम से बताया जा रहा है कि बताने की कोशिश की जा रही है कि वर्तमान समय में जो हमारे देश का वैश्विक मुद्दा वो कमजोर दिख रहा है, लेकिन महोदय ये सच्चाई नहीं है, ये विपक्ष की क्यों कल्पना है, बल्कि सच्चाई यह है कि एक समय ऐसा था कि हमारे देश में आतंकवाद फैलता था तो हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका जाते थे और आज के समय में आतंकवाद फैलता है तो हमारा देश मुंह तोड़ जवाब देता है। वह समस्या चाहे हमारे पड़ोसी देश चीन की हो या पाकिस्तान की हो, और बड़ी बात यह है कि महोदय हमारे देश में अभी व्यापारिक क्षेत्र को लेकर G20 सम्मेलन हुआ जिसमें 20 देश एक साथ व्यापार करने के लिए तैयार हुए हैं और इस समय व्यापार कर रहे हैं जिनकी अध्यक्षता भारत ने की है। इस समय भारत की संस्कृति, भाषा, ज्ञान, सात पाँव जैसे योगा से पूरी दुनिया परिचित है। हमारी सरकार का प्रयास का एक दिन है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है और भारत सॉफ्ट पावर को पूरी दुनिया पहचानने लगी है। इसके उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं कि बनारस, अयोध्या, मथुरा जैसे जगहों पर विदेशी आगंतुकों की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। धन्यवाद महोदय। इसी के साथ ही आज के इस संसदीय सत्र की जो चर्चा परिचर्चा थी सत्ता और विपक्ष के बीच, वो समाप्त हो गई और भारतीय लोकतंत्र की समृद्धि, गरिमा को प्राथमिकता देते हुए इस सदन में जिस प्रकार मुद्दों को उठाया गया उस पर चर्चा परिचर्चा हुई और सत्ता पक्ष ने जैसा उस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए समस्याओं के समाधान
अभी हो सभी जाएगा। लोग सावधान हो जाएं। अरे मोबाइल से ले लीजिए ना,